राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में राजस्थान एसीबी की छापेमारी। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की रेड डाली गई है। जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, बिहार, झारखंड, जालोर सहित 15 जगहों पर एसीबी की रेड। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। एसीबी को सुबोध अग्रवाल से गहन पूछताछ करनी है। करीब 15 आरोपियों के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी जारी है। आज सुबह से ही एसीबी की टीम जगह जगह रेड डाल रही है। सूत्रों के अनुसार अब तक आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है एसीबी। केडी गुप्ता, निरील कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया गया है और अभी कई और गिरफ्तारी होनी बाकी है। एसीपी डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ सुपरविजन कर रहे हैं। जल जीवन मिशन जांच कमेटी के एसआईटी के अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान समेत कई राज्यों में एसीबी की कार्रवाई जारी है। जयपुर, जालोर, सीकर, बांसवाड़ा, दिल्ली, झारखंड सहित कई राज्यों में एसीबी की छापेमारी जारी है। तो रिटायर आईएएस सुबोध अग्रवाल से गहन और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कई राज्यों में एसीबी की कार्रवाई जारी है, छापेमारी जारी है, दिल्ली में भी एसीबी की रेड हुई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, देखा जाए तो पूरे देश भर में इस समय एक एसीबी की कार्रवाई चल रही है। बड़ी बात यह है कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो एसीबी के अधिकारी बता रहे हैं कि उनको ये जानकारी मिली कि देश भर में कुछ जो अराजक तत्व है वो उनकी गतिविधि जो है संदिग्ध है और इसको लेकर के जो है लगातार तेजी से कार्रवाई चल रही है। हालांकि देखा जाए तो अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जिसको लेकर के कुछ कहा जा सके। तो इंतजार है कि एसीबी के अधिकारियों का क्या कहना है, पूरा मामला क्या है, कितने लोग पकड़े गए, क्या साक्ष्य जुटाए गए हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी राजीव, कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी सूचना सामने आ रही है। देखिए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ दस्तावेज भी अपने कब्जे में एसीबी के अधिकारियों ने लिया है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके बताया जाता है कि पूरा मामला क्या है और इसमें किन किन लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है, तमाम चीजों को अभी गोपनीय रखा गया है और सभी लोगों को इंतजार है कि अधिकारियों का क्या स्टेटमेंट आ रहा है, उसके बाद ही पूरे मामले से पर्दा हटेगा। इतना जरूर है कि देखिए, यह एक बड़ा एक्शन है और तेजी से कार्रवाई चल रही है। अभी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई लोगों को हिरासत में और लेने की बातें सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। जी राजीव, रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल का भी इसमें नाम आ रहा है, उनको भी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ होनी है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? बिल्कुल तो आपकी बात सही है, लेकिन चूंकि सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारी इसमें अभी सामने हैं, मतलब उनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है और जहाँ ठिकाने जानकारी मिली थी ठिकानों की कि कहाँ पे दस्तावेज है, महत्वपूर्ण दस्तावेज छुपा के रखे गए हैं, किन किन गतिविधियों में लोग शामिल रहे हैं, सारी बातों को जो है अपनी गोपनीय तरीके से रखा गया है और गोपनीय तरीके से ही अधिकारी अभी पूछताछ कर रहे हैं। अधिकारियों के आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट आने का सभी लोगों को इंतजार है। बस थोड़ी देर में, जैसे कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, चाहे सुबोध अग्रवाल हो, दूसरे अधिकारी भी जो हिरासत में लिए गए हैं, सबसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि जो पूरा मामला सामने आने के बाद स्टेटमेंट, अधिकारियों का बयान जो है कैमरे पे आए, वो खुद बाहर निकल कर वो लोग बताएं कि पूरा मामला क्या है, इसने क्या अपना बयान दिया है। तो इसी का सभी लोगों को इंतजार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है, तो राजस्थान समेत कई राज्यों में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आज मुंबई में मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 3.25 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस डील होगी। यह डील कीमत के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी सैन्य खरीद होगी। इसके तहत भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। आज होने वाली बैठक में रक्षा
समुद्री सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। यह बैठक दोपहर 3:15 बजे मुंबई के लोक भवन में आयोजित होगी। दोनों नेता शाम 5:15 बजे भारत फ्रांस इनोवेशन ईथर 2026 का उद्घाटन करेंगे। साथ ही दोनों देशों के उद्योगपति, स्टार्टअप, फाउंडर्स, रिसर्च एक्सपर्ट्स और इनोवेशन से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रो 17 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा लेंगे। तो भारत और फ्रांस के बीच 3.25 लाख करोड़ की डील होगी। भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। मुंबई में राष्ट्रपति मैक्रो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच आज मुंबई में बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, फ्रांस और भारत के बीच आज डील होनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मुंबई पहुंच गए हैं और आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इस बैठक में आज हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति कल देर शाम मुंबई पहुंच गए और आज जो है करीब 3:15 का समय निर्धारित किया गया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी मुंबई में। इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होनी है, क्योंकि देखिए, सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस मीटिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए या मित्रता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रधानमंत्री हमेशा से फ्रांस को लेकर के सजग रहे हैं और फ्रांस की मित्रता का वो हवाला भी देते रहे, उदाहरण भी देते रहे। तो माना जा रहा है कि इसमें जो समझौते होंगे बहुत सैन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। आने वाले समय में भारत को कैसे सामरिक दृष्टिकोण से मजबूती मिले, इन तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी। साथ ही से ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा समिट यह चल रहा है। यहाँ पर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति शामिल भी होंगे और तमाम जो टेक्नोलॉजी है आने वाले समय में भारत में कैसे उस टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया जाए, फ्रांस में एआई टेक्नोलॉजी का क्या कुछ परफॉर्मेंस है, कितना आम लोगों को या वहाँ के उद्योग जगत को कितना फायदा मिल रहा है, सैन्य क्षमता को कितना इससे बढ़ावा मिल रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद देखिए 3 दिन तक रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर 3 दिन के। तो माना जा रहा है कि आज जो मीटिंग होगी उसमें महत्वपूर्ण वार्ता होगी, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौता भी हो सकता है। साथ ही फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वह एआई समिट में भी शामिल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। ये जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। भारत विस्तार शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे विधानसभा आएंगे सीएम भुजनलाल शर्मा। बजट पर नेता प्रतिपक्ष का संबोधन होगा। राज्य सरकार की ओर से बजट पर जवाब देंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो पहले एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां संबोधन देंगे, उसके बाद उनका विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज भारत विस्तार शुभारंभ समारोह होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। इसी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। तो क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए साक्षी, बिल्कुल आज जयपुर में शुरू होने जा रही है एआई विकास क्रांति। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी लॉन्चिंग करेंगे, भारत विस्तार। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इसमें शिरकत करेंगे। ये पहला ऐसा कार्यक्रम हो रहा है देश में जो बड़े स्तर पर इस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भी इसको संबोधित करेंगे। तिरुलाल मीणा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मकसद यही है कि कैसे किसानों को समय पर एआई की मदद से उसको चाहे मौसम की जानकारी देनी हो, चाहे मिट्टी क्या क्या फसल के लिए क्या उपयोग हो सकती है, फसलों को कैसे बचाया जा सकता है और तमाम जो कृषि जुड़ी योजनाओं की जानकारी इसमें रखी जा सकती है। यह सुविधा हिंदी व अंग्रेजी में होगी। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचेगी। पूरे कुल मिला के मकसद ये है कि जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भारत के कृषि में किस तरह उपयोग किया जाए, इसका आज भारत विस्तार एआई की लॉन्चिंग होगी। जी
साक्षी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहले कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का विधानसभा जाने का कार्यक्रम। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। बजट पर आज बहस का अंतिम दिन है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बजट पर बोलेंगे। राज्य सरकार की ओर से बजट पर सदन में जवाब पेश होगा। राज्य सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जवाब पेश करेंगी। सदन में आज तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न है। अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी आज 22 प्रश्न है। मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित विभाग, चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग से संबंधित सवाल जवाब आज सदन में होंगे। सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। विधायक चंद्र कृपलानी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 में कार्यरत 75 शिक्षकों का जिला आवंटन निरस्त कर सेवा से कार्य मुक्त करने से उत्पन्न स्थिति के निराकरण के संबंध में होंगे। तो विधायक रतन देवासी ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। प्रदेश में विधायक स्थानीय निधि से कतिपय स्थान पर महापुरुषों भारत रत्न समाज सुधारों की प्रतिमाएं लगाने हेतु गाइडलाइन के प्रावधान किए जाने के संबंध में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आउटकम बजट वर्ष 2026-27 सदन के पटल पर रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और आज बजट पर बहस का अंतिम दिन है, तो आज क्या कुछ पूरे दिन सदन में रहने वाला है? तो लाल सिंह, आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बजट पर बहस का आज अंतिम दिन है, तो पूरे दिन सदन में क्या कुछ रहने वाला है लाल सिंह? आज अगर विधानसभा में हम बात करें तो आज बजट पर रिप्लाई आएगा। सबसे पहले डिप्टी सीएम दिया कुमारी रिप्लाई देंगे। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी बात रखेंगे और डिप्टी सीएम उसका बजट पर रिप्लाई देंगे। और विधानसभा की कार्यवाही की जहाँ तक बात करें तो 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। साक्षी, ये प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें तारांकित प्रश्नों की सूची में आज 22 प्रश्न है। अतारांकित प्रश्नों की सूची में आज 22 प्रश्न है। और आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित विभाग, चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग सहित तमाम विभागों से जुड़े सवाल विधायकों से रखे जाएंगे, जिसका संबंधित मंत्री जवाब देंगे। इसके साथ ही आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आएंगे। 2 से 3 महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है साक्षी। आज एक तो विधायक श्री चंद्र कृपलानी रखेंगे, शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे। इसमें उस क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 में कार्यरत 75 शिक्षकों का जिला आवंटन निरस्त कर सेवा से कार्य मुक्त करने का मामला है। इसके निस्तारण हेतु आज ध्यानाकर्षण किया जाएगा। एक ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव विधायक रतन देवासी करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। प्रदेश में विधायक स्थानीय निधि से कतिपय स्थान पर महापुरुषों भारत रत्न समाज सुधारों की प्रतिमा लगाने के हेतु गाइडलाइन का प्रावधान क्या है, उसको लेकर ध्यानाकर्षित किया जाएगा। इसके साथ ही आज सदन में और भी कुछ पत्रादि भी रखे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आउटकम बजट 2025-27 का सदन में रखेंगे। इसके साथ ही समिति के प्रतिबंध आज सदन में रखा जाएगा। और महत्वपूर्ण जो आज रहेगा, जैसे साक्षी मैंने पहले कहा था, बजट पर रिप्लाई, जिसकी सभी पर निगाहें टिकी है। और भी बहुत जो इस बजट के बाद की कुछ मांगे विधायकों ने की हैं, कुछ जनता के आधार पर कुछ मांगे मिली है, कुछ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक कुछ मांगे पहुंची है, तो आज बजट की रिप्लाई में वो भी देखने को मिलेगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम